क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात के सन्नाटे में गहरी नींद में होते हैं, आंखें बंद होती हैं और बाहर एकदम अंधेरा होता है, तब भी हमें सपने साफ-साफ कैसे दिखते हैं? भौतिक विज्ञान कहता है कि रोशनी के लिए फोटॉन्स की ज़रूरत है, लेकिन उस अंधेरे में जो चमक रहा है, वो कौन-सा प्रकाश है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। छुपा हुआ भारत के इस एपिसोड में आज हम उस रहस्य के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे जिसे विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है और हमारे पूर्वज चेतना। सबसे पहला सवाल यही है कि चेतना क्या है। न्यूरोसाइंस इसे दिमाग के सिग्नल्स मानता है, लेकिन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में इसके मूल को तप यानी प्रचंड ऊर्जा से जोड़ा गया है। वहाँ लिखा है, तुक्षये ना भुव पीहितम यदा सित तपस्तन्महीना जायतैकम, अर्थात वह परम तत्व जो शून्यता से ढका हुआ था, अपनी ही तप यानी भीतर की प्रचंड ऊर्जा की महिमा से प्रकट हुआ। यही चेतना वो देखने वाली शक्ति है जो इस बेजान भौतिक जगत को अर्थ देती है। यह वह बिना बल्ब वाली रोशनी है जो हमारे होने का एहसास कराती है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि अगर शास्त्रों के अनुसार आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, तो फिर हम उसे आत्मा न कहकर चेतना क्यों कह रहे हैं? हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आत्मा सूरज है और चेतना उसकी धूप। सूरज अपनी जगह स्थिर है, उसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन जब उस सूरज की किरणें खिड़की से हमारे कमरे में आती हैं, तब हमें रोशनी का अनुभव होता है। खिड़की अगर टूट भी जाए तो सूरज को कुछ नहीं होता, बस कमरे में धूप का जो अनुभव है वो बदल जाता है। आत्मा होना है और चेतना उस होने का एहसास। इसी अविनाशी तत्व के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस चेतना को न शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न ही जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। तो हम ये मिट्टी का शरीर नहीं है, हम तो वो प्रकाश हैं जो इस शरीर के भीतर अनुभव कर रहा है। अब सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर ये चेतना आती कहाँ से है, शरीर में रहती कहाँ है और शरीर के नष्ट होने पर कहाँ चली जाती है। विज्ञान आज भी दिमाग के न्यूरॉन्स में उलझा है, पर हमारे उपनिषद कहते हैं कि चेतना का मुख्य केंद्र हमारा हृदय यानी हमारा दिल है। लेकिन ठहरिए, क्या दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मशीन है? नहीं, न्यूरोकार्डियोलॉजी की लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि हमारे हृदय में 40,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। यानी कि दिल का अपना एक छोटा सा दिमाग होता है जो आज़ाद होकर सोच सकता है और यादें रख सकता है, जिसे विज्ञान आज हृदय का दिमाग कह रहा है। हमारे पूर्वजों ने उसे ही हृदय आकाश कहा था, वो स्थान जहाँ चेतना का असली वास है। यह चेतना कहीं से आती नहीं है, यह तो रेडियो सिग्नल की तरह हमेशा मौजूद है। बस हमारा शरीर उस सिग्नल को पकड़ने वाला एक यंत्र है, और जब यह शरीर का सफ़र खत्म होता है तो यह चेतना कहीं मरती नहीं है। जैसे एक घड़ा फूटने पर उसके अंदर का आकाश बाहर के अनंत आकाश में मिल जाता है, वैसे ही हमारी व्यक्तिगत चेतना उस परम चेतना में विलीन हो जाती है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, एकम सदीप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य यानी वो परम चेतना एक ही है जिसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं या अलग अलग नामों से उसकी पूजा करते हैं। नदी कभी खत्म नहीं होती, वो तो बस समुद्र में मिलकर खुद समुद्र का हिस्सा बन जाती है। एक यात्री की तरह जब हम इस पर विचार करते हैं तो समझ में आता है कि हम कभी खत्म नहीं होते, हम बस अपना रूप यानी अपना स्वरूप बदल लेते हैं। आज बस एक पल के लिए रुकिए और उस अंदर की रोशनी को महसूस कीजिए जिसे न दुनिया का कोई बल्ब जला ही सकता है
और न कोई अंधेरा उसे बुझा ही सकता है, क्योंकि भक्ति ही असली विज्ञान है। मैं हूँ वीरू विश्वकर्मा, छुपा हुआ भारत भक्ति ही विज्ञान से। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य, एक नई इतिहास और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।